नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक नई पाम के साथ। ये पाम है 49 वर्षीय 49 ईयर के एक मेल जातक हैं और मुंबई से हैं। अगर जो इनके सवालों पर नज़र डालें तो ये इन्होंने कहा है हमारी नौकरी छूट गई है, नौकरी के बारे में पूछा है, मैरिज और संबंधों के बारे में पूछा है और धन के बारे में पूछा है कैसा रहेगा, और भाई से शायद इनका डिस्प्यूट होगा उसके बारे में, और रिलेशनशिप के बारे में पूछा है। और सवाल वही है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिसका कोई अंत नहीं है। व्यक्ति की व्यथा और राम की कथा है, वो जीवन में चलता रहता है व्यक्ति की, लेकिन तो भी मैं शायद मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इनके सवालों के जवाब त्वरित गति से हम इसी हाथ में दे देंगे। सबसे पहले अगर जो हम देखते हैं नौकरी छूट गई, परेशानियों का मुख्य कारण अगर जो हम इस हाथ में देखें तो सबसे पहला अगर जो कारण देखें तो मौक़ों का फ़ायदा ये नहीं उठा पाते इस जीवन में। जब ये उंगलियां 3 ऊपर हों और एक उंगली नीचे हो जाए तो मौके आएंगे और मौके का आप कभी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और थोड़ा अगर जो देखें ये फ्लेंच बड़े भी हैं तो एनालिटिक पर्सनालिटी बहुत है, तब तक सोचते रहते तब तक मौका निकल जाता है। ये मुख्य इनके लिए रहती है, तो इसके लिए इन्हें मौके बनाने पड़ेंगे और मौके की ताक में रहें। ये मन में रखें कि हम मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते और त्वरित गति से निर्णय लेके उस मौके का फ़ायदा उठा लें। अगर जो हम देखें हाथ के कलर को तो कलर गुलाबी है। गुलाबी कलर मीन्स व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, उत्तरोत्तर जीवन में तरक्की करता है और अच्छा धन कमाता भी है और अच्छा खर्च भी करता है। लेकिन अगर जो देखें स्पॉट कपासी भी आ रहा है, कहीं कहीं देखें कपासी भी है ये, तो जब कपासी होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस सांसारिक दुनियादारी से बहुत दुखी हो जाता है, अकेला रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है। अगर जो युक्ति बनाए हाथ कपासी है और अगर जो इस उंगली को हम देखें शनि की उंगली को, मिडिल फिंगर को, तो इधर जा रही है। जब इधर झुकाव लेती है अनामिका की तरफ तो व्यक्ति अकेले में रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है, दुनियादारी थोड़ा परेशान होता है, थोड़ा निराशावादी होता है। जब यहाँ पर दोनों युक्तियाँ हो गई कि थोड़ा निराशावादी भी इस जीवन में रहता है व्यक्ति। लेकिन बात वही है, ये आपका वहम है। मैं कहना चाहूँगा ये आपका वहम है। अगर जो आप वहम मन से निकाल दें, क्योंकि ये उंगली टेढ़ी होने की वजह से शनि कारक है एकांतवास का, इसीलिए जो है जब इधर उंगली झुक जाती है तो व्यक्ति अकेला रहना चाहते हैं। इसे आप मन से निकाल दें और निराशावादता, और क्योंकि हाथ आपका प्रोग्रेसिव है, जो प्रोग्रेसिव हाथ होता है तो व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ता है। अब हम अगर जो पाम का आकार हम देखें तो पाम का आकार है बिल्कुल स्क्वायरस है, वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है। मेहनत के कार्य कोई भी इन्हें दे दीजिए, ये मेहनत का कितना भी बड़ा कार्य दे दीजिए, ये वो कार्य करके बहुत तेजी से उस कार्य को करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों के आकार को देखें तो अंगुलियों का आकार बड़ा है। जब बड़ा आकार होता है तो पर्सनालिटी एनालिटिक रहती है, और एनालिटिक पर्सनालिटी रहती है तो मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। यहाँ से युक्ति बनाए ये भी नीचे है, ये ऊपर है, तो तब तक आप सोचते रहते हो, आपका मौका वो निकल जाता है। वो क्षेत्र कोई नौकरी हो, शादी हो या और कोई काम हो, आप जब तक सोचेंगे तब तक मौका निकल, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है और आप इंतजार करते हो। जहाँ आपने इंतजार किया वहीं आपका पूरा निकल जाता है वक्त। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा आप थोड़े त्वरित गति से अपने निर्णय इस जीवन में लें। अगर जो हम देखते हैं मणिबंध को तो मणिबंध देखें स्वास्थ्य की मणिबंध अगर जो हम देखें तो स्वास्थ्य की मणिबंध देखें तो 18-20 साल तक समस्या थोड़ी रही है, उसके बाद स्वास्थ्य सही रहा। लेकिन अगर जो देखें 35 साल के बाद थोड़ी फिर समस्या रही, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य
सही रहेगा। 50 के बाद स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। हाफ एज के बाद स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन हम देखें तो 50 साल तक आपके पास बहुत धन नहीं रहेगा। 50 लेकिन जैसे 51वां 51 ईयर लगेगा आपके पास, अगर जो बिल्कुल मणिबंध देखें तो क्लियर रूप से आपकी मणिबंध धन आपके हाथ में दर्शा रही है इस जीवन में। अब हम अगर जो देखते हैं सुख की रेखा तो वही सुख की रेखा अगर जो देखें तो यहाँ पर 30 साल तक आपके पास कोई सुख नहीं रहा है। 30 और 32 हो सकता है, हस्तरेखा में 1-2 साल इधर उधर चलते, उसके बाद आजीवन आपको 32 या 35 के बाद आजीवन सुख बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है तो पर्सनालिटी मध्यम रहती है। कहीं भी जाते होगे मिलते होगे तो उतनी दमदारी से अपनी बात आप नहीं कह पाते, अंगूठा छोटा है। लेकिन अगर जो हम देखें अंगूठा मोटा है, जब मोटा होता है तो व्यक्ति में थोड़ी उस तरीके की दमदारी आ जाती है, अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होता है, आप होंगे। अगर जो हम अंगूठे का फ्लैंच देखें तो फ्लैंच ज़्यादा न तो नुकीला है ना ज्यादा चौड़ा है, तो ऐसे में आपके कभी कार्य के प्रति जिद रहती है और कभी नहीं रहती है, मूड स्विंग रहता है आपका। कभी तो कहो तो कार्य बहुत तेजी से कर दें, कहो तो पड़ा है आप आलसी हो जाएं, कार्य को नहीं करें। अगर जो हम फ्लेंच को देखें तो फ्लेंच का अगर जो अंदाज लगाएं तो फ्लेंच 1.5 गुना बड़ा है। ये जब ऐसा होता है तो आप में कल्पना शक्ति बहुत कम है और तर्क शक्ति बहुत ज्यादा है। जब तर्क शक्ति ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपनी तार्किक क्षमता के कारण इस कहीं भी क्षेत्र में जाना ज्यादा तार्किक ताक्षी करते होंगे, किसी को समझाना होगा बहुत तेजी से समझा देते होंगे। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, अच्छा ज्ञान होगा, विवेकी होंगे, लोगों के सहयोगी होंगे। लेकिन अगर जो हम देखें तो आप हैं तो ज्ञानी विवेकी, लेकिन ऊपर वाले में बहुत ज्यादा आप आस्था नहीं रखते। लेकिन आप आस्था रखते हैं क्योंकि ये पूर्व झुक रहा है यहाँ, लेकिन आप उसका आडंबर नहीं करते। सबके सामने घंटी बजाना, मंदिर जाना, इन चीजों के लिए नहीं, मन में आस्था आप निश्चित रूप से यहाँ रखते हैं। मध्यमा उंगली देखें तो मध्यमा उंगली बहुत बड़ी है। जब मध्यमा उंगली बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव होता है और कार्य करने की आपको ललक रहती है, और कार्य दे दिया जाए आप निश्चित रूप से वो कार्य इस जीवन में करेंगे। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें तो अनामिका बहुत बड़ी है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत बड़ी आपके अंदर होगी। आप 10,000 का आपके पास 10,000 रुपए जेब में 1 लाख की रिस्क ले लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। झुकाव देखें तो इधर है मध्यमा की तरफ है, दोनों आपस में मिल गई हैं। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं धन मान पद प्रतिष्ठा पाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। लेकिन मैं इसका पहले ही बताया, मध्यमा इधर जुगती है तो व्यक्ति अकेले में रहना चाहता है, अंधेरे में थोड़ा निराशावादी इस जीवन में हो जाता है। अब देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली देखें तो थोड़ी पेन छोटी, लेकिन तो भी ठीक है। ऐसे मनी मैनेजमेंट, याददाश्त, किससे क्या कहना है, थोड़े कहीं कहीं चूकते होंगे, कहीं कहीं सही आपकी बता देते होंगे ये थोड़ी। लेकिन अगर जो नाखून बढ़ा लेंगे हो सकता है थोड़ा अंतर पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाए, इसके लिए अगर थोड़ा नाखून बढ़ा लेंगे, लेकिन उसे साफ रखना है आपको। लेकिन अगर जो इसका फ्लेंच देखें तो फ्लेंच इसका गोल है। जब गोल फ्लेंच होता है तो कहीं ना कहीं आप व्यापारिक और वाणिज्य दिमाग आपके अंदर बहुत होगा। अगर जो व्यापार और वाणिज्य में आप कर लें कोई काम तो आप मेरे अंदाज में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जो हम इनके फ्लेंच देखें, आपके नौकरी के हैं या व्यापार के हैं, तो आपके फ्लेंच इसका चपटा है, इसका थोड़ा चपटा है, इसका भी चपटा है। तो आप ऐसे करके जब चपटे फ्लेंच होते हैं तो आप व्यापार में अच्छे सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये उंगली में यहां पर आगे गोल है उंगली, तो व्यापार में सफलता आपको अच्छी मिलती है। और इसका झुकाव देखें तो अनामिका की ओर, जो अनामिका की ओर होता है तो धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। सॉरी। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो इधर उभरा हुआ, तो मन की बात अपने जीवन में आप किसी से कह नहीं पाते हो। अगर जो किसी से प्यार भी करते होगे तो उससे 4 घंटे बात करोगे, अपने प्यार का इजहार आप नहीं कर पाओगे। किसी से धन मांगना होगा 1,000 रुपए, जाओगे 2 घंटे 4 घंटे बकवास सुनोगे उसकी करोगे, लेकिन उससे 100 रुपए आप मांग नहीं पाओगे, जरूरत होगी 1,000। तो इसके लिए
आपको मैं उपाय बताऊंगा। अगर जो वो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से अगर जो आपका बुद्ध पर्वत अच्छा हो जाता है, बुद्ध कारक है बुद्धि का, तो आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो शायद इस पर कोई मार्क नहीं है। यही यहाँ पर अगर जो 2 मार्क होते तो आप और अच्छे से इस जीवन में आगे बढ़ पाते। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत ठीक है, शनि पर्वत जब अच्छा होता है तो जीवन थोड़ा आसानी से चलता है और व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर जो बनने वाले हम इन पर मार्कों को देखें तो यहाँ पर इस पर कोई मार्क नहीं बना है। यही एक निगेटिव पॉइंट होता है। जब मार्क कोई नहीं बनता है इसमें तो व्यक्ति कहीं ना कहीं है इस जीवन में, और जो अगर जो व्यापार करे तो व्यापार में विस्तार नहीं, नौकरी करे तो नौकरी में विस्तार नहीं। अगर जो आप नौकरी में काम भी करते होंगे तो लाभ दूसरे लोग इसका ले जाते हैं, क्योंकि आपके में कोई रेखा नहीं बनी है। तो कितना भी आप काम कर लेना, किसी कंपनी में जाते होंगे तो काम आपका और नाम दूसरे का, ये स्थितियां लगी रहती हैं। लेकिन अगर जो हम देखें एक सुकून की बात है, नेचुरल ज्ञान रेखा थोड़ी बनी है। जब नेचुरल ज्ञान रेखा होती है तो व्यक्ति में थोड़ी बेसिक समझ अच्छी रहती है, जिसके सहारे वो इस जीवन में आगे बढ़ जाता है। और लोग आपसे पूछ कर कार्य करते होंगे, लेकिन जीवन और बढ़ेगा तो वैसे ही पूछ के और कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि क्षेत्र को देखें तो शनि क्षेत्र बीच में धसा हुआ है। जब शनि क्षेत्र कारक है धन का, शनि क्षेत्र कारक है नौकरी का, नौकरी में विस्तार का और कर्म का, जब बीच में धस जाता है तो निश्चित रूप से लोग आपका फायदा उठाते हैं इस जीवन में। आप कहीं भी नौकरी करते हो, यहाँ से भी दिख रहा है दबा हुआ बीच से, यहाँ भी जब ऐसा होता है तो कार्य क्षेत्र पर व्यक्ति का, जहाँ भी आप कार्य करते होंगे वो सम्मान नहीं मिलेगा आपको, वो इज्जत नहीं मिलेगी। कार्य लोगों की अपेक्षा आप ज़्यादा करेंगे लेकिन आपको वो सम्मान इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आप इसमें पीछे रह जाते हो। इसके लिए करना क्या है, आपको इन सभी पर्वतों को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, जिससे कि ये आप इस जीवन में थोड़ा आगे बढ़ सको। बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर भी कोई मार्क नहीं है। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत भी थोड़ा दबा हुआ है। जब गुरु पर्वत दबा हुआ होता है, अगर जो देखें यहाँ उभार है, जब ऐसा उभार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की शादी में देरी होती है। शादी हो भी गई तो पत्नी से बहुत अच्छे संबंध इस जीवन में नहीं रह पाते, महिलाओं से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते, परिवार से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते। आपने बोला भाई से विवाद, तो निश्चित रूप से अगर जो भाई से विवाद यही हम देख लेते हैं तो आपका ये यहाँ पर थोड़ा अलग है ये गांठ से, और सब में सही है यहाँ अलग है। और अगर जो देखें यहाँ से भी एक लाइन गई है, जब ये लाइन हो और गुरु पर्वत यहाँ धसा हुआ हो, ये भी हो, तो कहीं ना कहीं घर वालों से, पत्नी से, मतलब ब्लड रिलेशन से या पत्नी से, बच्चों से व्यक्ति को परेशानी रहती है। इसके लिए मैं थोड़ा आपको उपाय दूंगा, वो करना है। दूसरी बात है, आपको दिमाग थोड़ा शांत रखना है, लोगों से सलाह लेके इस जीवन में आगे बढ़ना है। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें गुरु पर्वत, क्योंकि गुरु कारक है विवेक का, गुरु पर्वत कारक है ज्ञान का, तो यहाँ थोड़ा एक शुक्र बलय गुरु बलय बन रहा है। जब गुरु बलय बनता है तो व्यक्ति के अंदर, क्योंकि नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, गुरु बलय है, तो ऐसे में व्यक्ति को इस जीवन में थोड़ी बेसिक समझ अच्छी आ जाती है, जिससे वो अपनी जीवन नैया को पार कर लेता। ऊपर वाला जब बहुत सी चीज़ें छीन लेता है, आपको कई मार्क नहीं दिए तो 2 मार्क, एक तो बेसिक नॉलेज अच्छा दे दिया है जिससे अपने जीवन की नैया, और आपको जो है एक समझदारी बहुत अच्छी दी है। कहीं ना कहीं जब आपके सब रास्ते बंद हो जाते होंगे तो एक कहीं ना कहीं से ऊपर वाले की कृपा आप पर आ जाती होगी, ये समझदारी वही आपका नेचुरल ज्ञान वहां पर काम करता है, उसी से इस जीवन में आगे बढ़ें। आप फ्लैशबैक में जाएं, जब आपके सब रास्ते बंद हो गए होंगे तो आपके दिमाग में एक ऐसी उपज आती है, गुरु देता है कि जिससे, और नेचुरल ज्ञान आपका जो ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट दिया है, उससे आप आगे बढ़े होगे। अपने जो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है उससे कभी आगे नहीं बढ़े होगे इस जीवन में। अगर जो और रेखाएं बनी देखें 1-2 हैं तो ऐसे में व्यक्ति सेवा भावी होता है और थोड़ा धार्मिक होता है। हस्त रेखा या ज्योतिष की तरफ उसका रुझान भी इस जीवन में जाता है, और अगर जो वो जानना चाहे तो उसे बहुत तेजी से उसे जान सकता है। और जैसे ट्रस्टीज वगैरह बनते मंदिर वगैरह के, तो उसे न्यासी हों या फिर उनके सदस्य होते हैं ऐसे लोग। देखते हैं अगर जो बनने वाली और रेखाओं तो ये प्रगति रेखाएं हैं। जब ऐसी प्रगति रेखाएं होती हैं तो एक तो व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है, दूर के स्थानों से जुड़ के धन कमाना चाहता है, कमा भी लेता है। व्यक्ति सेवाभावी होता है लोगों का,
और दूसरी बात है, जब भी ऐसी रेखाएं होती हैं, परिस्थितियां स्थितियां कुछ में, व्यक्ति डटा रहता, भले ही आपकी नौकरी चली जाए, आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होंगे, आप सफल होंगे। जब भी ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को जमा भी देती है, ये गॉड गिफ्टेड रेखाएं होती हैं। गुरु पर्वत में आपके सब पर्वत खराब, लेकिन ये बनने के कारण आपको कुछ न कुछ राहत इस जीवन में है। देखते उच्च मंगल को, उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा नहीं मिलते होंगे, इतने एनर्जेटिक तरीके से किसी से नहीं मिलते होंगे, परेशानी मिलते होंगे। और जब भी आप पर संकट आता होगा तो आप कहीं ना कहीं सलाह लेने जाते हो, परेशानी से उन संकटों का सामना मुश्किल से करते होंगे। अगर जो हम यहाँ देखें निम्न मंगल को, तो निम्न मंगल अच्छा है, स्पोर्ट पर्सन की तरह अच्छे से रहते होंगे, एनर्जेटिक थोड़ा स्वभाव रहता है। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत आपका बिल्कुल बेडौल हो गया है। जब खराब चंद्र पर्वत हो जाता है, व्यक्ति सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है, करना कुछ चाहता है, होता कुछ है, वो इसी भंवर में, इस जीवन में फंसा रहता है और परेशान होता, वो समझ नहीं पाता है मैं क्या करूं। क्योंकि आप ये निश्चित मानना कि जो जीवन हमारा चलता है वो ग्रहों से चलता है, और ग्रह हैं कहीं भी जा सकते हैं, और ग्रह की परिधि से आप इस जीवन में, आपका दिमाग और आपका शरीर ग्रहों की परिधि से बाहर नहीं निकल सकता है। इसीलिए मैं आपको इसका उपाय बता रहा हूं तत्काल। आप इस हाथ में चांदी का एक कड़ा पहने, डलमा कड़ा बनवा लें, और अगर जो कड़े के साथ साथ गले में एक चांदी की चेन धारण करें, जिससे अगर जो आपका चंद्रमा सही हो गया तो आपकी 50% जो समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरी बात, जब चंद्रमा ही खराब होता है, आपको खाने का उल्टी सीधी चीजें, आप फास्ट फूड निश्चित खाते होंगे, फास्ट फूड खाएंगे, और अगर जो हम देखें आपका पेट भी खराब रहता होगा, क्योंकि एक लाइन यहाँ आ रही है, जब ये लाइन आती है तो आपके पेट में गैस है, कब्जियत बनेगी। जब कब्जियत बनेगी तो आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, आप गलत सोचोगे। अब अगर जो यहीं पर हम देख लें, आपकी तो एक एडिक्शन, थोड़ी एडिक्शन लाइन भी बनी है, तो जैसे मोबाइल चलाना, रात में देर तक जगना, नींद ना आना, ये समस्याओं को दिखाती है। अगर जो यहाँ देखें तो यहाँ भी थोड़ा उभार है, जब यहाँ उभार हो, और अगर जो इसकी युक्ति बनाए यहाँ चंद्र पर्वत खराब हो, तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं सुबह उठने में परेशानी होती है और रात में सोने में तो दिक्कत होती ही है। और क्योंकि ये दवा क्षेत्र होने के कारण आपको फास्ट फूड खाने की आदत होगी ऐसी, तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा फास्ट फूड मत खाएं। आप पानी भी कम पीते होंगे, आपको ज़्यादा पानी पीना है, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, अंगूर है, ये चीज़ों का अधिक सेवन करें, जिससे आपका मन अच्छा रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी और आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि फास्ट फूड आपके जीवन को निश्चित रूप से बर्बाद कर देंगे। देखते हैं राहु क्षेत्र को। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र देखें थोड़ा दबा हुआ है। जब राहु क्षेत्र दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जब 200 रुपए का काम करता है तब उसे 100 रुपए इस जीवन में मिल पाते हैं। वो यही अगर जो उठा हुआ होता, आप अगर जो 100 रुपए का काम करते, आपको 200 रुपए उसी काम से मिलते। लेकिन अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र आपका वास्तव में बैठा हुआ थोड़ा है, सभी जो अनबैलेंस है थोड़ा, इसके लिए मैं आपको कुछ न कुछ उपाय दूंगा जिससे आप निजात पाएंगे। अब देखते हैं शुक्र पर्वत। तो अब शुक्र पर्वत देखें तो शुक्र पर्वत थोड़ा उठा हुआ है। जब शुक्र पर्वत उठा हुआ हो और गुरु पर्वत दबा हुआ हो, ऐसे में बात वही, शादी में देरी, शादी हो जाए तो पत्नी से संबंध अच्छे नहीं, परेशानी, क्योंकि शुक्र कारक है पत्नी से संबंधों का, लग्जरियस लाइफ का, और जीवन में आगे बढ़े। अगर जो हम यहाँ देखें कोई लग्जरी की लाइनें भी नहीं तो लग्जरियस उतनी आपकी लाइफ भी नहीं होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर बनने वाले मार्कों को देखें तो रेखाएं, यहाँ जब ऐसी रेखाएं होती हैं, बंधन रेखाएं कहते हैं, जीवन में व्यक्ति अपने बंधा हुआ महसूस करता है, कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करता है। लेकिन तो भी देखें अगर जो यहाँ पर ऐसी लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं, व्यक्ति कहीं ना कहीं उद्देश्य लेके चलता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर संभव कोशिश करता है। अगर जो अब हम देखें एक शुक्र वलय बना हुआ है, यहाँ शुक्र वलय बना होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं छोटा भी काम करे तो उसे
अच्छे धन का आगमन होता है। लेकिन यहाँ पर ये नीचा है इसलिए उतना आगमन इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर जो वही राहु ऊंचा होता तो आप जहाँ 1 रुपये कमाता है उसी काम से व्यक्ति आप 5 रुपये कमाते, इसीलिए इफेक्टिव यहाँ सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब हम देखते हैं रेखा को। अब हम देखते हैं हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे में मिल चुकी है, सिमियन लाइन हो गई है, ऐसे बोलते हैं सिमियन लाइन। जब सिमियन लाइन होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक शक्तियों का संगम होता है। मानसिक शक्ति और भावनात्मक एक हो जाती, जब एक हो जाती है तो जो कंफ्यूज व्यक्ति बहुत जल्दी होता है, लेकिन व्यक्ति ऐसे में बुद्धिमान होता है, स्थिर होता है और आत्मविश्वासी होता है। ऐसे लोग जीवन के सभी पहलुओं को स्पष्ट रखते हैं कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है। लेकिन इसके नकारात्मक भी हैं। ये स्वभाव से आप जिद्दी हो जाते हैं जब वैसी लाइन होती है, और व्यक्ति अपने में आत्म केंद्रित हो जाता है, दूसरे लोगों से कम मिलना चाहिए। अगर जो हमें यहाँ पर युक्ति भी बनाए तो मैंने कहा था कपासी कलर है, ये सिंगल लाइन सिमियन रेखा और ये इधर मुड़ी है, तो व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है, अकेला इस जीवन में रहना चाहता है। इसके लिए इससे क्या है, जीवन के फैसलों पर भी असर पड़ता है। यहाँ भी परेशानी आती बताई थी मैंने, फैसले आप सही नहीं ले पाते। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये अपना एक मित्र चुने, अच्छा हो समझ लें उसे, समझने के बाद एक बार उससे सलाह लेके इस जीवन में आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आप तरक्की करें। लेकिन दोस्त ऐसा हो आपका जो सही सलाह इस जीवन में आपको दे सके। दूसरी सिमियन लाइन जब भी होती है तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि एक हो गई है भावना। दूसरी बात है, व्यक्ति इस जीवन में जब भी सिमियन लाइन होती है, और सिमियन लाइन आपकी देख रहे हैं हम बहुत जंजीराकार चौड़ी, अगर जो यही सिमियन लाइन ऐसी होती तो आप बहुत आगे बढ़ते इस जीवन में। लेकिन हम देखें ये जंजीराकार है, जब जंजीराकार ऐसी होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस जीवन में थोड़ा पीछे रह जाता है। अगर जो यही अच्छी होती तो आप जीवन में और तरक्की करते। देखते हैं जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा ने युक्ति यूँ बनाई है। जब ऐसी होती है जीवन रेखा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति दिशाकी है, तो दूर के स्थानों से जुड़कर या दूर के लोगों से जुड़कर अपने जीविका चलाता है, जीवन यापन करता है। लेकिन अगर जो हम देखें सबसे बड़ा जो कारण आपके जीवन में है परेशानियों का, तो वो है जीवन रेखा। जीवन रेखा ने आपका कर्म नहीं लिया है, ये 60 साल तक 65 साल तक आपको जीवन रेखा परेशान है। ऐसे में व्यक्ति स्थान परिवर्तन करता है, नौकरियां परिवर्तित करता है, काम करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है, करता कुछ है, होता कुछ है, और लोगों से अपेक्षा कुछ रखता है, लोग उसे कुछ देते हैं। परिवार की परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, सामाजिक सभी परेशानियां झेलता है। ये ईश्वर प्रदत्त ऐसी परेशानी दी गई। मैंने पिछले 4-5 आयतों में ये चीज देखी है कि लोग ये सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। एक बंदा था, उसकी 35 ईयर हो गए, शादी नहीं हुई, रीजन यही। अभी मैंने पिछला जो पढ़ा था उसमें भी एक व्यक्ति पर कर्ज था और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, रीजन कि ये लाइन सीधी है, बहुत परेशान लोगों को करती है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको प्रतिदिन योगाभ्यास करना है, जल्दी सोना है और जल्दी जागना है। इस जीवन में हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है, और अगर जो हो सके तो भोले के मंदिर में 43 दिन तक जल चढ़ाना है। उसके बाद हर सोमवार को जल चढ़ाना है, और ऊपर वाले से हमें प्रार्थना करनी है कि ऊपर वाला मुझे अच्छी बुद्धि दे जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। सबसे ज़्यादा ये रेखा परेशान लोगों को करती है, बिल्कुल सीधी। अगर जो है कर लिए होती तो आपकी न नौकरी जाती न कुछ जाता, ऐसी होती सीधी तो आपको कुछ न कुछ बहुत लाभ होता जीवन में। देखते हैं बनने वाले मार्गों को, तो अगर जो देखें यहाँ तक व्यक्ति कुछ न कुछ परेशानी रही है, फिर यहाँ भी परेशानी रही है, लेकिन जैसे ही 27-28 निकले उसके बाद थोड़ा सामान्य हो गया। लेकिन ये देखा, अब हम बनने वाले अदर देखें इसमें, तो यहाँ पर 8-9 साल पर कुछ शारीरिक परेशानी आई है, 20-22 साल परेशानी आई है,
24 तक चली है ये 2-3 साल, 23-24 तक, फिर ठीक आ गया, फिर आगे बढ़ी। फिर अगर जो हम देखें ये रेखा, तो उसके बाद मुझे ऐसा कोई वो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर जो हम इस पर कट बने देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ से मंगल रेखा भी आ गई है। जब साथ मंगल रेखा आ जाती है तो मंगल ही मंगल होता है। ये रेखा आपकी आई है लगभग नहीं तो 36-37 साल से आ गई है। आगे बढ़े। अब आपने पूछा था रिलेशनशिप के बारे में, वैसे मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूँ। देखते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। अगर जो देखें हम यहाँ पर तो 26 से लेके 28 पर यहाँ एक है 29-30 हो, एक आध साल हस्तरेखा में 1-2 साल आगे पीछे हो जाते हैं, मेजरमेंट बहुत अच्छा नहीं होता। अगर जो हम अभी देखें, आप बोला है तो हम यहाँ देखते हैं। हो सकता है आपने शादी के लिए आप बोल रहे शादी नहीं, तो हो सकता है यहाँ शादी हुई आपकी, कुछ हो गया हो। अगर जो यहाँ पर देखें तो आपने बोला है एक यहाँ पर है, ये लगभग एज आपकी वर्तमान चल रही है 48 साल हो या 50 साल हो। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो 53 पर। इसके बाद अगर जो हम आगे देखें तो इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं दिख रही है। देखते हैं भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा को देखें तो जब भाग्य रेखा ऐसी होती है, मणिबंध से लेकर ऊपर तक चलती है, तो व्यक्ति थोड़े अच्छे घर में पैदा होता है, जहाँ खाने पीने की अच्छी सुविधाएं रहती हैं, वो अच्छे घर में पैदा। लेकिन अगर जो हम देखें, क्योंकि ये लाइन खराब हो गई है आपकी जीवन रेखा, तो यहाँ से भले ही निकली, तो ऐसा व्यक्ति 24-25 साल में ग्रो कर जाता है। लेकिन आपने वो बहुत अच्छा इस जीवन में ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी लाइन जब सीधी होती है तो आपके घर में और लोग होंगे, वो भले ही अच्छा ग्रो कर गए होंगे, लेकिन आप अपना अच्छा जीवन में संघर्ष बहुत करता है ऐसा व्यक्ति, और संघर्षशील आपका जीवन है। अगर जो अभी आपने 49 साल उम्र बताई है, तो हम देखें कि आपकी नौकरी जो देखें 36 से जैसे ही आपने होश संभाला 27 तक कुछ काम किया है, उसके बाद 36 से लेके 50 तक आपका वर्तमान उम्र 49 चल रही है, तो 49 तक देखें तो 50 तक आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर जो हम देखें ये 51 ईयर से अगर जो हम देखें तो थोड़ा आपके लिए राहत आएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा आराम से कहीं छोटा मोटा काम कर लें, लेकिन 51 ईयर से आपको अच्छा काम मिलेगा। लेकिन हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हमने मणिबंध पर भी यहाँ भी बताया था आपको 50-51 साल से अच्छा सुख आएगा, और यहाँ भी हमने धन के लिए भी बताया था 51 साल से आएगा, तो 51 ईयर से धन आएगा। लेकिन ध्यान रखना आप 51 ईयर्स के बाद में धन जब आएगा, जैसे ही आपका 60 ये 55वां साल आएगा, 55वें साल से आप कोई 2 काम करेंगे। जब 2 काम करेंगे, एक तो यहीं से कर देंगे 52 साल से चालू एक काम, और एक वो आपका चलता रहेगा, तो आपके पास अंत में 2 काम होंगे। और उसका ड्यूरेशन में बता दूंगा आपको एक बार फिर कि 51 साल से कुछ काम करोगे 54-55 तक चलेगा। उसके बाद में एक काम और आप करोगे वो भी चलेगा, तो ये 2 काम। उसके बाद एक काम थोड़ा छोड़ दोगे आप, जो करोगे 2-3 साल, उसके बाद जैसे ही जाएंगे आप 58 साल पर, 58 से वो दूसरा भी काम पकड़ लोगे, उसके बाद आप पे 2 काम पड़ेंगे। जहां तक अब आपने फाइनेंशियल के बारे में पूछा था, तो मैं फाइनेंशियल बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल जो है अब बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हाथ नहीं है, क्योंकि जब कोई भी ऐसे मार्क नहीं बने हैं, नहीं तो सूर्य पर्वत पर कोई ऐसा मार्क है, न शनि पर ऐसा मार्क है। हाँ, आपको जो है अगर जो हम यहां पर देखें तो पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ अच्छा आपको अपने घर की तरफ से मिलेगा। अब देखते हैं हम बुध रेखा को, तो बुध रेखा आपकी है नहीं,
जब बुध रेखा नहीं होती है व्यक्ति धन का अर्जन नहीं कर पाता। अगर जो है आपकी बुध रेखा अच्छी होती तो आप धन का अर्जन बहुत अच्छा कर लेते इस जीवन में। लेकिन हम देख रहे हैं अगर जो ये धूमिल चल रही है, अगर जो कभी ये बुध रेखा बन गई तो निश्चित रूप से ट्रायंगल बनेगा और आप धनी होंगे। लेकिन ये 5 से 7 साल इसमें लगेंगे। और उम्र भी मैंने बता दी आपके 55 ईयर के बाद आपके पास अच्छा धन है। तब तक आपका जीवन ऐसा ही कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याओं से घिरा रहेगा ये जीवन। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा देखें तो मंगल रेखा ने आपको पकड़ा है, लगभग नहीं ये पकड़ेगी। आपकी उम्र इस समय आपको मंगल रेखा ने जस्ट पकड़ा है, ये है तो यहाँ पर 49-50 हो, यहीं पर से मंगल रेखा आपकी चालू हो जाएगी, जीवन में मंगल चालू हो जाएगा। अब क्या होगा आपके साथ, आपके हर काम बनने लगेंगे, लोगों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। मैंने थोड़ी हवा दे दी है आपको, करना क्या है, अब आपको जो पर्वत सही करने हैं, पर्वतों के लिए दाल खाने में अधिक प्रयोग करनी है, फास्ट फूड आपको नहीं खाने, तला भुना ज़्यादा आपको खाना नहीं खाना है, जिससे आपका पेट खराब नहीं होगा, और आपको सादा भोजन लेना है। अगर जो ऐसा करा, और अगर जो ये आपने हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते रहे या ऊपर की कृपाओं के लिए अपनी प्रार्थना करते, तो निश्चित रूप से अगर जो मंगल रेखा बन गई, मंगल रेखा क्या करती है, आपको अकस्मात जो खतरे आते हैं उनसे बचाएगी, आपको बड़ी बीमारियां नहीं होने देगी, और आपके जो भी आप काम सोचोगे मंगल होंगे, अच्छे काम हो जाएंगे आपके। दूसरी बात, लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिले। दूसरी बात, आपने यहाँ पर जो उद्देश्य बना रखा है, ये उद्देश्य अभी पूरा नहीं हो रहा है। ये मंगल रेखा 50 साल के बाद आपका उद्देश्य पूरा, क्योंकि यहाँ भी हमें 51 पर बताया, 55 पर, तो यहाँ से आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अभी यहाँ पर आप का जीवन था, फिर आपका जीवन स्थिर होगा और आप इस जीवन में अच्छे आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसकी समस्या एक आती है, अब आपके पास कामों में हर्डल बहुत आएंगे, परेशानियां बहुत आएंगी, उसके लिए आप तैयार रहना। क्योंकि जब भी मंगल रेखा कहीं आती है हाथ में तो वो परेशानियां लेके आती है। परेशानियां नहीं, काम बनेंगे, लेकिन आपको धैर्य धारण, आज नहीं हुआ कल हुआ, कल नहीं होगा परसों होगा, थोड़े आपको हर्डल आएंगे। कहीं नौकरी पूछने जाओगे, आज नहीं कल आप 3-4 बार वहां जाना और मेरी बात देख लेना आप, क्योंकि ये रेखा बन गई है और बजरंगबली आप पे कृपा करेंगे, 4 बार में आपका बॉस नौकरी देगा। या कहीं भी जाएंगे आप, एक जगह कोई काम के लिए जाएंगे, नहीं होगा 2 बार 3-4 बार लगातार आप जाना, और आपका काम वो बनेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कारक बजरंगबली इसी के। और दूसरी बात, लोगों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा इस जीवन में। अब शायद आपके जो मैं क्वेश्चनों पर नजर डालता हूं, आपने सवाल किया था नौकरी के बारे में, मैंने बता दिया। मैरिज के बारे में मैंने आपको, मैं ज़्यादा नहीं बताता हूं इन मामलों में, रिलेशनशिप के बारे में, वित्त के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। वो भाई से डिस्प्यूट वगैरह को मैंने आपको बताया। शायद है सभी क्वेश्चनों के जवाब, और मैंने आपके बारे में पूरा एनालिसिस किया है। इसी के साथ आपके साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन अच्छा हो, आप तरक्की करें, अच्छी नौकरी करें, और आपके रिलेशनशिप और घर वालों से, अपनी पत्नी से बहुत अच्छे बने भविष्य में। और मैं ईश्वर से भी कामना करूंगा कि इनकी हर संभव मदद करें वो, जिससे कि इस जीवन में वो आगे बढ़ सकें। और मैं इसमें जो उपाय बताए हैं, मैं ऑडियो के माध्यम से आपको ये उपाय दे दूंगा। इसी के साथ नमस्कार।